नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के पार्ट 2। मैंने पिछला वीडियो मौलिक अधिकार पर 2 बना दिया है, फर्स्ट और सेकेंड। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो आप लोग देख लें, उसके बाद से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। उम्मीद है कि वो दोनों वीडियो देखने के बाद तीसरी वीडियो में आप एकदम रोचक तरीके से इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये तीसरा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्त, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपसे पूछ देता है, नॉर्मली क्वेश्चन अगर पूछता है तो पूछता है इसमें क्या कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक समावेशित किया गया है। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक एक आर्टिकलों को हम लोग आपकी भाषा में, जैसे देसी भाषा होती है, उस देसी भाषा में मैंने लिस्टिंग किया है। एक एक को समझाएंगे और हमें पूर्णतः उम्मीद है कि वीडियो से आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी, आप लाभान्वित होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि अब ये छोटा यूट्यूब चैनल है। आप ही लोग का सहयोग से यूट्यूब चैनल और ग्रोथ करेगा और देवरिया जनपद में एक अलग तरीके से यूट्यूब में क्रांति आएगी। तो आइए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 को क्या कह रहा है। अनुच्छेद 23 तो मानव दुर्व्यवहार, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव दुर्व्यवहार, बलात्सरम, बेगारी, बधुआ मजदूरी, दास प्रथा आदि को निषेध करता है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या, तो मानव दुर्व्यवहार, मानव से कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। बलात्सरम, बेगारी, काम करा करके और पैसा नहीं देना, उसी को क्या करना है, कहा जाता है बेगारी। यानी कि हम काम कर दिए, हमको कोई पारिश्रमिक मिला ही नहीं, यानी कि काम तो करा लेना लेकिन पैसा नहीं देना। और ये पहले भी चलता था, अब भी कुछ चल रहा है, ध्यान देने वाली चीज है। तो काम के बदले पैसा नहीं देना, बेगारी। बधुआ मजदूरी, काम तो कराना, पैसा भी देना, लेकिन जबरदस्ती, यानी कि आपको हमारे यहाँ ही काम करना है, 5,000 देंगे, हमारा दिल नहीं लगता है, हम नहीं करना चाहते हैं। 10,000 देंगे, तुमको यही करना है, अरे साहब छोड़ दीजिए, नहीं करना, नहीं दिल लग रहा है। 50,000 देंगे, तुमको यही करना है। ये बात क्या कह रहा है, तो बधुआ मजदूरी, यानी बांध करके काम कराना, लेकिन पेमेंट इसमें मिलता है। दास प्रथा, क्या है, दास प्रथा, बाप दादा काम किया, तुम भी काम करो, यानी कि दास प्रथा। इन सारी चीजों को क्या करता है, तो निषेध करता है, रोक लगाता है। कौन सा आर्टिकल, तो अनुच्छेद 23। फिर याद रखिएगा, मानव दुर्व्यवहार, बलात्सरम, बेगारी, बधुआ मजदूरी, दास प्रथा आदि को निषेध करता है। दोस्तों लेकिन ध्यान दीजिएगा, नोट करके मैंने लिख दिया है, परंतु सरकारी प्रयोजन हेतु सरकार अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, सरकारी प्रयोजन हेतु सरकार अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है, जिसको हम श्रमदान कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुच्छेद 24 को हम लोग देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 24। क्या कह रहा है अनुच्छेद 24, तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों कारखानों खानों कारखानों खानों, देखिएगा सेम थोड़ा सा भिन्नता है इन दोनों वर्डों में, अथवा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि कारखानों, फैक्ट्री, खानों, जैसे कोयले के खदान, जो बड़े बड़े खदान होते हैं, सुरंगें जो होती हैं, टनल होता है, खानों, कारखानों, खानों अथवा अन्य जोखिमपूर्ण, टावर पे नहीं चढ़ाएंगे, छोटा बच्चे होते हैं, किडनी उनकी छोट होती है, जिगर छोट होता है, डर जाएंगे। जोखिमपूर्ण कार्य, ऐसा कोई कार्य नहीं कराया जाएगा जिससे उनके शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचे। अगर ये आप कराते हैं तो सरासर ये अन्याय है। इसे आर्टिकल 24 भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 निषेध करता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। आते हैं दोस्त, बढ़ते हैं अगले तरफ। हम ये 2 आपका आर्टिकल था शोषण के विरुद्ध के अधिकार में, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान दीजिएगा दोस्त, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। ध्यान दीजिए, केवल नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कांस्टेबल में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुच्छेद 25 से 28 तक में उल्लेख किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो आते हैं दोस्त, देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, अपने धर्म को, अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि अपने धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, उस अंतःकरण यानी कि आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, उसके प्रति आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अपने धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्त इस आर्टिकल पे, उसके प्रति आचरण करने की स्वतंत्रता। आपके धर्म में जो रीति रिवाज है उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। ये आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 ये आपको इजाजत देता है। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 26। देखिए, एक बार प्रश्न बना था कि सिख धर्म के अनुयायी को कटार रखने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अपने धर्म के प्रति आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी सिख लोग जो 5 चीजें रखते हैं, कंधा, कड़ा, कच्छा, कटार, तो यानी कटार रखने की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 26 क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन एवं संप्रदाय बनाने की स्वतंत्रता, संप्रदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मैनेजमेंट, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, संप्रदाय बनाने, ध्यान दीजिएगा, संप्रदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। हर धर्म में संप्रदाय होता है, जिस धर्म को उठाएंगे उस धर्म में संप्रदाय होता है। तो संप्रदाय बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 26 के तहत आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन और संप्रदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? तो अनुच्छेद 26। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 27 कह रहा है कि धर्म या धार्मिक या धर्म से होने वाले आय पर कोई टैक्स, कोई कर नहीं लिया जाएगा, कोई कर नहीं लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुच्छेद 27 कह रहा है, 27 कह रहा है आर्टिकल कि धर्म या धार्मिक आय पर होने वाले आय पर कोई टैक्स, कोई कर नहीं लिया जाएगा। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि धर्म या धार्मिक जो आय है उस पर कोई टैक्स लेने का प्रावधान नहीं है। कितनी अकूत संपत्ति हो सकती है उसमें, हम तो कहते हैं यही। हालांकि ये धर्म पे थोड़ा सा आँच हमारी भाषा में हो सकता है। हम यही कहते हैं कि जितने धर्म है उनसे पहले गुरुकुल चलाए जाते थे, मंदिर से और मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से, जितनी भी चीजें थी वही पद्धति इस समय भी लागू किया जाए, नहीं तो फिर वही हाल होगा कि फिर कोई महमूद गजनवी जैसे आक्रांता आएंगे और लूट करके धन को लेकर के चले जाएंगे। तो गुरुकुल खोल दिया जाए, अस्पताल खोल दिया जाए कि उस जो मंदिर है उससे उसकी खर्चा को चलाया जा सके, ये उन्नति ही होगी, इससे कमी महसूस नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 27 हो गया। अनुच्छेद 28 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, ध्यान दीजिएगा दोस्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, ध्यान दीजिएगा दोस्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त जो भी स्कूल, कॉलेज यानी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप अगर उसमें आपकी रुचि नहीं है तो आप लाइन छोड़ करके किनारे भी खड़े हो सकते हैं।
कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता है। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 28 आपको ये इजाजत देता है, पावर देता है, आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है कि धर्म या धार्मिक शिक्षण संस्थानों में आपको उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 28 है, अनुच्छेद 28 है। ये आपका था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्त, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। ध्यान दीजिए, पूछता है क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 29 से 30 तक में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। अब ध्यान दीजिए दोस्त, अनुच्छेद 29 क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कर रहा है, तो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को, धार्मिक अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम, असंख्या मतलब संख्या, जनसंख्या, यानी जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहेंगे। तो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 29 के तहत? तो अर्थात भारत का प्रत्येक अल्पसंख्यक अपनी भाषा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अपनी भाषा, लिपि, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकता है। भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकता है। ध्यान दीजिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, इससे पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं उनके संस्कृति में, इसीलिए वो लोग धरना प्रदर्शन थोड़ा बहुत किए और कर भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ की संस्कृति पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से दिक्कत आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, बात इसको हम लोग समझते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को हितों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात भारत का प्रत्येक अल्पसंख्यक अपनी भाषा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकता है। मैंने इतने शानदार तरीके से इस चीज को लिखा है कि अगर आप इसे नोट्स भी बनाना चाहें तो बेहतर तरीके से बन सकता है, क्योंकि आपके भाषा में शब्दों को रखा गया है, कोई किताबी भाषा का उपयोग नहीं किया गया है जो आपको समझ में ना आवे। क्योंकि अभी ये छोटा चैनल है, ज्यादा इसको जटिल शब्दों में पिरोने लगेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आने लगेंगी। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि नोट्स भी बनाइए, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना ही आपका दिमाग तीव्र गति से काम करता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा और जरूर लिखिएगा। अनुच्छेद 29 को देखते हैं दोस्त कि अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिए दोस्त, एक बार और हम लोग देखते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार मजहबी आधार पर किसे दिया गया, किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं संवैधानिक उपचारों के उपबंध। ये आपका था जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, 2 आर्टिकल में था, 29 से 30 तक दोनों आर्टिकलों को हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का उपबंध। जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से शूट होता है, अपनी देवरिया में सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है। इंजॉय तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी थोड़ी सी कैमरे पे कुछ इंजॉय करने में दिक्कत आ रहा है। धीरे धीरे जैसे हम लोग खुल जाएंगे, कैमरे पे आदत हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं, उस तरीके से एकदम इंजॉय क्लास होगा और आपको देख करके बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वैसे ही हम लोगों ने ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं और बिल्कुल
बिना इंजॉय का तो क्लास मजा भी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंजॉय के साथ जब क्लास लेते हैं हम लोग तो बड़ा आनंद आता है। वैसे यूट्यूब पर भी कोशिश की जाएगी पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा नए नए हैं, अभी कैमरे को देख करके थोड़ा बहुत झिझक आ रही है, एजिटेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, फिर आप लोग के सामने वही अपने अंदाज में हम लोग लेकर के क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अनुच्छेद, अब ध्यान समझिएगा दोस्त, ये लास्ट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के उपबंध अनुच्छेद 32। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी आपको नाम आता है अनुच्छेद 32 को, तो B.R. अम्बेडकर का नाम आपके जुबान पे होनी चाहिए। संवैधानिक उपचारों के उपबंध आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? संविधान की आत्मा कहाँ है? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा है, किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है संवैधानिक उपचारों के उपबंध। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा कहाँ किसे जाता है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा जाता है। लेकिन B.R. अम्बेडकर का नाम लेगा तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के उपबंध को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये संवैधानिक उपचारों का उपबंध अगर मूल अधिकार का आपका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट इसी आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, हुक्म जारी करता है, आदेश देता है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है कौन? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान से देखिएगा बाबू, सर्वोच्च न्यायालय कहिए या उच्चतम न्यायालय कहिए या सुप्रीम कोर्ट कहिए, बात एक ही है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। रीट मतलब आदेश, हुक्म, फरमान, आदेश जारी करता है जो निम्न है। कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है। पहला क्या है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सशरीर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सशरीर प्रस्तुत किया जाए या उपस्थित किया जाए। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? तो सशरीर उपस्थित या प्रस्तुत किया जाए। अधिकार परीक्षा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अधिकार परीक्षा क्या है? तो आपका अधिकार क्या है? अधिकार परीक्षा का मतलब हो जाएगा आपका अधिकार क्या है। क्या है आपका अधिकार? ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपका अधिकार क्या है, ये अधिकार परीक्षा। दूसरी रीत है परमादेश, हम आदेश देते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आदेश देते हैं, यानी परमादेश का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण, ध्यान दीजिएगा दोस्त, चौथा जो रीट है उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित किया जाए, पूर्ण रूप से सूचित किया जाए। यह रीट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस वीडियो में जो ये 5 रीट है, इसका एक एक पॉइंट पे हम अलग से संवैधानिक उपचारों के उपबंध में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, इसीलिए शॉर्ट में इसको हम बता दे रहे हैं। लेकिन कब ये रीट जारी करता है, किस कंडीशन में जारी किया जाता है, संवैधानिक उपचारों के उपबंध आर्टिकल 32 पे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाएं कि नहीं लाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो उत्प्रेषण यानी कि चौथा रीट जो है वो उत्प्रेषण है, पूर्ण रूप से सूचित किया जाए। यहाँ से क्लास शूट हो रहा है, नवीन सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से वो भी शूट करने के लिए तेजी में है, सोच रहे हैं कब वीडियो को लॉक कर दिया जाए, लेकिन अभी हम मानने वाले हैं नहीं। तो चौथा जो रीट है, 5वां रीट जो है उसको देखते हैं प्रतिषेध। ध्यान दीजिएगा, तो शब्द से यह अर्थ पता लग जा रहा है। प्रतिषेध क्या है? तो मना करना या विराम लगाना। ये भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी 5वां जो रीट है वो मना करना या विराम लगाना है। दोस्त ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। यही रीट कौन जारी करता है? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जारी करता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।